मुर्गी पालन के लिए ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? क्या बिना ट्रेनिंग के हम मुर्गी पालन कर सकते हैं? तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर पूरा वीडियो है। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों यदि आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हो चाहे देसी मुर्गी पालन करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको 50% ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो हमारा यही टॉपिक है कि क्या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, मुर्गी पालन के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, और यदि ज़रूरी है तो कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा पहला आपसे सवाल है कि आपने देखा होगा चारों तरफ आपके बहुत सारे फार्म वगैरह हैं जहाँ पर ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं, देसी मुर्गी पालन किया जाता है। उनसे जाके पूछिए क्या उन्होंने ट्रेनिंग ली है। पूरी इंडिया की बात करें हज़ारों लाखों पोल्ट्री फार्म होंगे, ठीक है, तो क्या सभी ने ट्रेनिंग ली है या सब बिना ट्रेनिंग के ही कर रहे हैं? और यदि ली भी है तो कितने लोगों ने ली है, ठीक है, यदि ली भी है तो कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है? हमारी उम्मीद है कि 90% लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली होगी, सिर्फ 10% लोगों ने ही ट्रेनिंग ली होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम एक संस्थान में जाएं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहां हम जाएं और वहां पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग लें। फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाएं, स्कूल में पढ़ाई करें, उसके बाद हमको क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट। वही हमारी ट्रेनिंग का एक सबूत होता है कि हमने ट्रेनिंग ली है। और यदि हम यही पढ़ाई, ठीक है, हम कहीं और कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल कि हमने कहीं कोचिंग में पढ़ लिया, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, तो क्या वो ट्रेनिंग हुई? तो दोस्तों दूसरी बात है, क्या हमें फिर बिना ट्रेनिंग के पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। हर व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो यही कारण होता है कि हम अपनी उम्र देखते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ाई करें, कैसे ट्रेनिंग लें, कहाँ पे मिलती हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी माइंड डाइवर्ट होता है ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जानकारी, ठीक है। हमें ट्रेनिंग भले हम ना लें, ट्रेनिंग हम भले ही ना लें, लेकिन हमारे पास मजबूत जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग तो हमने ली, ट्रेनिंग मतलब हम गए, वहाँ पे गए, हफ्ता 15 दिन की जो भी ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग ली, हमें सर्टिफिकेट मिल गया और हम पास हो गए कि हाँ हम अब फार्मर बन गए। लेकिन कौन से वाले? मुन्ना भाई। मतलब पढ़ाई तो करी स्कूल में जा करके, लेकिन सर्टिफिकेट भी मिल गया, जैसे तैसे ले लिया, लेकिन जानकारी कुछ नहीं। जानकारी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो जानकारी है वो जानकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग का। तो सबसे ज़रूरी है आपके पास जानकारी होना। और जानकारी किस किस चीज़ की होनी चाहिए आपको? पहली चीज़ तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए टोटल जितना भी पोल्ट्री से जुड़ी चीज़ है, पोल्ट्री से जुड़ी हुई कौन कौन चीज़ें हैं, सब यहाँ पर आपकी 50% ट्रेनिंग हमने कहा था हो जाएगी, तो आपकी कोशिश करेंगे हम करा देंगे। पहली चीज़ तो हमारी जो मैनेजमेंट है, पोल्ट्री फार्म का पूरा जो मैनेजमेंट है उसका अच्छी तरह से नॉलेज होना, ठीक है। पोल्ट्री जो हमारा फार्म है उसका पूरी तरह से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ चिक्स, चूज़ा, चाहे बॉयलर करो या देसी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चूज़ा हो उसको डालने से पहले हमें उसकी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए चूज़े को 1 दिन से लेकर के तैयार होने तक, ठीक है। तो 1 दिन से जब से हम चूज़ा डालें उस दिन से लेकर के तैयार होने तक टोटल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी जो जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए कि मुर्गा मुर्गियों में होने वाली बेसिक बीमारियां की, मतलब जो आम तौर पर बीमारियां मुर्गा मुर्गियों की होती हैं वो होनी चाहिए। अब आम तौर पर क्या, ज़्यादातर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब
90% होती हैं, 10% छोड़ दिए, 10% ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम साधारण लोग नहीं समझ सकते। उसके लिए अच्छा डॉक्टर उनके लिए होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो साइंटिस्ट एक समझ लीजिए होता है, जो इन मुर्गियों को एक एक पार्ट की जानकारी रखता है, ठीक है, और सारी डिजीज, सारी बीमारियों की जानकारी रखता है वो। लेकिन जो बेसिक बीमारियां होती हैं उनकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। वो कौन सी होती हैं ये सब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज, तो तीसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो मुर्गा मुर्गियों में बेसिक आमतौर पर होने वाली बीमारी हैं और उनके इलाज की जानकारी होनी चाहिए, उनकी दवाइयों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरह से कौन सी दवाई देनी है और हमें किस तरह से इस बीमारी का इलाज करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मेन है हमारी इस पूरे पोल्ट्री फार्म की। आधी जानकारी खतरनाक है, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखिए और पूरा समझिए। यहाँ पे नहीं, जब तक आप अच्छी तरह से पूरी जानकारी ना कर लें आप फार्मिंग मत करें। वो अलग की बात कि हमने देसी मुर्गियाँ 10, 20, 50 डाल ली, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी नुकसान कि हमने सिर्फ, हमारे पास इतना पैसा है कि हम सिर्फ 50 बर्ड ही डाल के आगे काम चला सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए, वरना कोई दिक्कत आएगी तो आपकी सारी मुर्गियाँ, मुर्गा मुर्गी सब सफा, ठीक है। नहीं सफा तो आधी हो गई, तो आधी हो गई तो आपका सब कुछ गया, ठीक है। इसलिए बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अब जब हम आपको बता रहे हैं कि आप पूरी जानकारी कर लें, आप पूरी जानकारी अच्छी तरह से कर लें, तभी आप आगे बढ़े, अन्यथा आगे ना बढ़े। नहीं, आधी बातें मतलब हमने सीख ली, हमने थोड़ा सा सीख लिया कि हाँ बेसिक जानकारी हो गई और आधी जानकारी होगी, पूरी नहीं। हमने कहा जानकारी पूरी करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में आप फार्मिंग शुरू करें। नहीं तो क्या स्थिति होगी, हमने तो बता दिया कि भाई आगे जिस रास्ते में है ना तो बहुत मोड़ आते हैं, बहुत खतरनाक मोड़ है, लेकिन करते क्या है, अरे हम बस मालूम है ठीक है, और इतनी आधी बात सुनी और पोल्ट्री फार्मिंग खोल दिया, मुर्गी पालन खोल दिया। अब दिमाग में चलने लगता है कि अब हम फटाक से बच्चा डालेंगे, बढ़िया फार्म बना लिया और बच्चा डाल लेंगे 1000, 2000 और अच्छी तरह से महीना 1.5 महीने में बढ़िया 30-40 दिन में तैयार हो जाएगा, बेच देंगे फटाक से पैसा आ जाएगा। और ये दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जब हम इसी तरह से, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड से चले जा रहे हैं, दिमाग में सोचते हुए 40, 50, 60 की स्पीड चला रहे गाड़ी की, हाँ अब तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन होता क्या है, आगे मोड़ आता है। बता दिया था कि मोड़ यहाँ पर खतरनाक है, लेकिन सोचते हैं कि हम तो ट्रेनिंग ले चुके हैं, हमें सब कुछ जानकारी है, चले जा रहे स्पीड से लिए गाड़ी, आगे आया मोड़, जब तक ब्रेक लगाई तब तक जाके खंती में घुस गए। अब आप थोड़ा समझदार होगे, आपके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होगी, अच्छा पैसा होगा, तो थोड़ी देर के लिए आप कोशिश करोगे, हो सकता है खंती में जाने से पहले बच जाओ। मतलब यहाँ पर हमारा पूरा समझना कि हमने चूजा डाल लिया, बच्चा डाल लिया, लेकिन जब वो 1 किलो का हुआ, बॉयलर की बात कर रहा हूँ, देसी की नहीं, कि चूजा हमने डाल लिया और 1 किलो का हो गया, अब उसमें आ गई कोई डिजीज, कोई बीमारी आ गई, और हम, जानकारी है कि अहंकार हो जाता है कि हम तो ट्रेनिंग लिए हुए, हम अगर कुछ भी होगा तो हम संभाल लेंगे। लेकिन आपको बता दूं, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार बता दिया ना कि आगे मोड़ है, संभल के चलो, लेकिन हम अपनी स्पीड से चले जा रहे, अपने घमंड से चले जा रहे कि हमने ट्रेनिंग ले रखी है, हम तो MBBS हैं, हम तो मुन्ना, लेकिन हम हैं का मुन्ना भाई हैं, तो चले जा रहे स्पीड से, और जब आई नौबत गिरने की तो संभल नहीं पाए। तो वही स्थिति यहाँ पे भी हो जाती है, जब डिजीज आती है, 1 किलो के आसपास 100 किलो का मुर्गा होता है, 1.5 किलो का मुर्गा होता है ना, और वहाँ पर जब डिजीज आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह से कि आगे मोड़ आया, अब हमारा उस वक्त माइंड जो है वो हमारा काम नहीं कर पाता है कि अब हम कैसे इसको कंट्रोल करें। बस फिर वही होता है, जितना कंट्रोल कर पाए तो कर पाए, नहीं तो सीधे जाके खंडी में गिर गए। ठीक उसी तरह इस फार्मिंग में होता है, पोल्ट्री फार्मिंग है बॉयलर की, कि आप बिना ट्रेनिंग किए या ट्रेनिंग लेकर के भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है, तो जब आपके पास ऐसी मुसीबत आएगी, जब तक आप संभलोगे तब तक आपका काम हो चुका होता है, आपका नुकसान हो चुका होता है। फिर कंडीशन ये आती है कि अब हम इस फार्म को आग लगा दें, डाल दें मिट्टी का तेल और आग लगा दें, हम बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आधी बात हमने सीखी हुई होती है और आधी हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए पूरी जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होगे और समझ गए होगे कि आप जब फार्मिंग करें, ठीक है,
चाहे अगर थोड़ा बड़ी करना, चाहे बॉयलर की हो या देसी की हो, तो थोड़ा जानकारी अच्छी तरह से ले लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जानकारी कभी आपको 100% नहीं होगी, आपको 90% तक जानकारी होगी। किसी भी फार्मर को आज तक 100% जानकारी नहीं, 90% होती है, 10% वो सीखता रहता है। ठीक है, तो 90% लगभग आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ कि आपके पास जितनी भी बीमारियां हैं, लगभग बेसिक बीमारियां मुर्गियों की, उनके दवाइयों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले चूजे की जानकारी होनी चाहिए, ठीक, फिर मुर्गी की बेसिक बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में फिर जो मुर्गी की बेसिक बीमारी है उनकी दवाइयों की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी चौथी चीज़, आपको 24 हार्स पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो बॉयलर की, तो आपको 24 हार्स आपको अपनी मुर्गियों पर नज़र रखनी है। सबसे बड़ी बात, गाड़ी चलाने का हमने तरीका बताया, आपको सामने नज़र रखनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अगर आप रास्ते में चल रहे हो तो सामने नज़र रखनी है कि कब मोड़ आएगा, कब हम मुड़ेंगे, ठीक, कब हमें मुड़ना है, हमें कंट्रोल करना है, अगर मोड़ आता है हमें कंट्रोल करना है और हमको सही से आगे बढ़ना है। तो ठीक उसी तरह से आप मुर्गियों की बहुत नज़र रखें। कोई भी बीमारी, कोई भी सिम्टम्स, कुछ भी गलत दिखता है तो तुरंत उसकी पहले चीज़, तो अगर आपको जानकारी है किसको दिक्कत आ रही है, तुरंत उसको दवाई देना है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत ऐसे डॉक्टर से संपर्क करो जो इनकी बीमारियों के बारे में अधिक जानता हो। चूजा मरा, 1 मरा, 2 मरा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 या 10 मरते हैं तो तुरंत लीजिए, आप उठाइए, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, वो आपको बताएगा कि क्या दिक्कत है। तो फटाक से जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है वो आप लाइए और समय से उनको टाइम से दीजिए, ठीक है। तो सभी कुछ की जानकारी होती है, एक चीज़ तो है नहीं उसमें, दवाइयों को कैसे देना है, सारी जानकारी तो आपके पास है नहीं यहाँ पे, तो सभी जानकारी आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप ट्रेनिंग जरूर लें, और यदि ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हो तो आप अच्छी तरह से सिर्फ जानकारी आपको करनी है। जानकारी जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी जानकारी कर लीजिए, उसके बाद आप पोल्ट्री फार्म खोलिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करना ना भूलें।